क्या तुम लोग भी ब्लीच देखते हुए एंजॉय कर रहे हो? क्या तुम सब भी ब्लीच के फैन हो मेरी तरह? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, बिकॉज आज हम ब्लीच यूनिवर्स के डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा जिसे अब तक तुम सब पॉजिटिव कैरेक्टर देखते हुए नजर आ रहे हो, असलियत में वो पॉजिटिव है ही नहीं। एंड जिसे अब तक तुम एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह सोच रहे थे, वो एक्चुअली में नेगेटिव कैरेक्टर कभी था ही नहीं। हालांकि उसके काम करने का तरीका थोड़ा उल्टा है, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसे तुम पूरी तरीके से गलत साबित कर दो। बिकॉज अगर तुम उस कैरेक्टर के बैक स्टोरी को थोड़ा समझोगे या फिर उस कैरेक्टर के आइडियोलॉजी को समझोगे, उसके बाद तुम भी यार कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या ये बंदा सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। ज्यादातर लोग यही मानेंगे ये जो कुछ भी कर रहा है ये सही कर रहा है। ब्लीच यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे डार्क चीजें हैं एंड आज हम इस वीडियो के अंदर उसी चीज के बारे में बात करेंगे। प्लस अगर ये वीडियो तुम सबको पसंद आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो क्या है वो डार्क चीजें जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ? देखो, अब तक तुम जितने भी कैरेक्टर को पॉजिटिव सोच रहे हो, चाहे वो सोल सोसाइटी के जितने भी सिनेगामीज हैं या फिर वहां के जो हाई अथॉरिटीज हैं या फिर वहां के नोवेल्स हैं, प्लस वहीं ये चूतिया कैरेक्टर इचिबे, वो एक गार्ड है, सोल किंग को प्रोटेक्ट करता है। वो बंदा उस यूनिवर्स के गॉड का एक तरह से गेट कीपर है। अब उस कैरेक्टर के बारे में इस तरीके से जब ब्लीच दिखाता है अपने एनिमे या मांगा के अंदर, तो हमें देख के लगता है हाँ यार ये तो गॉड की रखवाली करता है। एंड गॉड कैसे गलत हो सकता है, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड कैसे गलत हो सकता है। एंड उसे जब हम देखते हैं तो वो हमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पे नजर आता है। लेकिन जब हम इसके पीछे जाते हैं, इसने जो जो कांड किए हैं, इस कैरेक्टर को गोली मार देने का मन करता है। इस कैरेक्टर ने क्या क्या कांड किया, चलो थोड़ा मैं बताता हूँ। ये वो बंदा है जिसने सोल किंग को ट्रैप करने में मदद किया था। और शायद तुमने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना होगा या फिर तुम मेरे वीडियोस अगर तुम फॉलो करते हो तो एक बार मैंने ब्लीच यूनिवर्स के ऊपर वीडियो बनाया था जहां पर मैंने सोल किंग के बारे में भी बताया था। तो वहां पर मैंने एक बात बताया था, 5 रॉयल फैमिलीज ने मिलकर सोल किंग को ट्रैप कर दिया, उसको क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया। एंड जो सुनियासुरो क्लैन का जो पूर्वज था उसने सोल किंग के बॉडी पार्ट्स को काट के अलग अलग कर दिया बिकॉज उसकी फटती थी सोल किंग से। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो इचिबे है वो उस टाइम से मौजूद है एंड इचिबे ने उन 5 रॉयल फैमिलीज की मदद की थी। एंड ये जो कुछ भी हो रहा था ये खुद उसमें इन्वॉल्व था, इसने खुद वो कांड किए हैं उनके साथ मिलकर। यार ये जो कुछ भी दिखाता ना गार्ड वार्ड टाइप, ये असलियत में उसके पीछे का एक काला राज है कि वो सोल किंग को एक तरह से अपने हिसाब से क्रिएट करके वहां पे क्रिस्टल में कैद करके रख दिए हैं। एंड वो ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा आए और आ करके सोल किंग को मार दे या फिर उसकी जगह ले ले या फिर सोल किंग का कुछ हो जाए। वो बस ये चाहता है कोई इस राज को जाने ना। इस कैरेक्टर के वजह से ही सब कुछ कांड हुआ। बिकॉज अगर इचिबे कभी भी रॉयल फैमिलीज का साथ नहीं देता, कभी भी उन 5 रॉयल फैमिलीज की उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वो लोग सोल किंग को ट्रैप करने का सोच भी सकते थे। हालांकि ये मत पूछना कि सोल किंग इतना ज्यादा पावरफुल होते हुए उसने क्यों खुद को ट्रैप होने दिया, बट जिस तरीके से एनिमे के अंदर भी रिवील किया गया, युवावाच खुद कहता है सोल किंग ने कुछ ऐसा फ्यूचर देखा था जिस वजह से उसने खुद के साथ ऐसा करने दिया। प्लस इतना ही काफी नहीं था, तुम्हें पता ही होगा हाल ही में क्या हुआ है। लेटेस्ट एपिसोड में युवावाच क्या करता है, सोल किंग के अंदर तलवार आर पार कर देता है। वो एक तरह से अपने बाप को मुक्ति देना चाहता था। मैं युवावाच के कैरेक्टर के ऊपर भी बात करूंगा बाद में, जिसके बाद आगे जाकर के युवावाच एंड इचिगो की फाइट होती है जहां पर इचिगो ऑब्वियसली बुरी तरह पिटता है। और जब ये चीज देखता है कि सोल किंग के आर पार तलवार घुसा हुआ है, वो तलवार निकालने के चक्कर में उसकी क्वेंसिस पावर यार बेकाबू हो जाती है एंड उससे वो खुद ही सोल किंग को काट देता है। इतना सब कुछ होने के बाद पता है इचिबे ने क्या प्लान किया था? वो इचिगो को सोल किंग का वेसल बनाएगा। एक तरह से इचिगो को सोल किंग की तरह यूज किया जाएगा। सुनने में तो बड़ा कूल लगता है कि अपना इचिगो सोल किंग बन जाएगा, पर तुम्हें पता है इचिगो को किसी तरीके से सोल किंग बना लेने के बाद, मतलब एक तरह से सोल किंग की पावर्स उसको दे देने के बाद, इचिगो का भी वही हाल होता जो सोल किंग के साथ हुआ था, उसको भी काटा जाता और क्रिस्टल में कैद करके रखा जाता। खैर अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं युहाबा के कैरेक्टर के ऊपर, बिकॉज ये कैरेक्टर 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क का मेन विलन है। लेकिन अगर हम युवावाच के कैरेक्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, वो कैरेक्टर किसी भी तरीके से विलन नजर आता नहीं है, बिकॉज वो एक गॉड है और गॉड कभी गलत नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पर हमें उस तरीके से दिखाया जा रहा है। देखो तुम्हें साथ ये बात तो पता ही होगा कि सोल किंग के साथ क्या हुआ था, उसके साथ क्या कांड किया गया था। ये चीज आज भी युवावाच को बर्दाश्त नहीं होती। वो जब भी अपने बाप के बारे में सोचता है ना, उसके दिमाग में एक ही चीज आता है, उसका बाप कितना सफर कर रहा है। जब ब्लीच का यूनिवर्स क्रिएट हुआ था सोल किंग की पावर से, उस वक्त से सोल किंग क्रिस्टल के अंदर कैद होकर सफर कर रहा है।
तुम ही जरा सोच के देखो, तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाते हैं, तुम्हारे एक एक बॉडी पार्ट को अलग कर दिया जाता है, तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारा हार्ट निकाल दिया जाता है एंड तुमको क्रिस्टल के अंदर कैद किया जाता है, जहां पर तुम एक बेजान पुतले की तरह हो और तुम्हारी पावर से सब ऐश मौज कर रहे हैं। तुम्हारे पावर से ही सब कुछ क्रिएट होता है, लेकिन तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। ये चीज उसका बेटा देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका दिमाग खराब होगा। वो एक तरह से अपने बाप को उस सफर से मुक्ति दिलाना चाहता है एंड इस वजह से वो सोल किंग को मारना चाहता था, बिकॉज अब सोल किंग जिंदा लाश की तरह है। उसको इस तरीके से यूज किया जाना उसका बेटा देख के बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। प्लस युवाबाज का ये भी मानना है ब्लीच वर्ल्ड जैसा पहले था उस तरीके की तरह हो जाए, बिकॉज ये उसके बाप के पावर से क्रिएट की गई है एंड जब उसका बाप खुद एक बेजान पुतले की तरह इस दुनिया को चला रहा है, जहां पर उसका ही राज नहीं चलता, वो कोई डिसीजन ले नहीं सकता, इससे बेटर ये होगा ये वर्ल्ड जैसा पहले था वैसे ही हो जाए। एंड तुम यहाँ पे सोच सकते हो युवावाज तो अपनी जगह सही है, हाँ अपनी जगह वो सही है, बट ये चीज होती है ना, युवावाज इस चीज को कर देता है ना। ब्लीच यूनिवर्स पहले कैसा था पता है? कुछ भी नहीं था, ना ब्लीच यूनिवर्स का अर्थ था, ना ह्यूको मुंडो था, ना सोल सोसाइटी था, ये सारे अलग अलग डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये एक प्राइमोडियल रियल्म की तरह था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहां पर सिर्फ रेसे मौजूद थे, सोल्स जो एनर्जी के रूप में थे। यहाँ पे तुम्हारा एक सवाल उठ सकता है, तो फिर युवावाज तो अपनी जगह सही है, और अगर युवावाज ये चीज बैठ के इचिगो को अच्छे से शायद समझाए तो इचिगो उसकी बात समझ लेगा। हाँ ये बात 100% सच है कि अगर इचिगो को ऐसे बैठ के समझाया जाए अच्छे से, यार देख ऐसा हुआ था, इस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी, तो तू यार मेरे रास्ते में मत आ, ये चीज अगर युवावाज समझाता ना इचिगो भी समझ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? इचिगो को लड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर युवावाज अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, ब्लीच यूनिवर्स को पहले की तरह कर देता है, 2-3 कैरेक्टर्स ही जिंदा बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे, यानी कि सोल्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वो जैसे पहले रेसे के रूप में था ना, वैसे इचिगो का पूरा परिवार जाएगा और ही में से लेके रुपया से लेके ये सब चले जाएंगे। और अगर हम इचिगो के माइंडसेट को थोड़ा समझे तो इचिगो का माइंडसेट यही कहता है, उसके जो करीबी लोग हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे तुम जरा सोच के देखो, क्या इचिगो को युवावाज से नहीं लड़ना चाहिए? हाँ उसको लड़ना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रही बात क्या युवावाज इस चीज का ध्यान नहीं रख सकता? भाई अगर वो सोल किंग पावर को यूज करके करे ना तो इस चीज का ध्यान रख सकता है, बट प्रॉब्लम ये आती है वो गॉड है एंड वो गॉड होने की वजह से वो इन छोटी मोटी चीजों को थोड़ी ध्यान देगा। उसके लिए किसी को मारना, मार के दोबारा जिंदा करना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज ऑलमाइटी। आज की वीडियो में एक और कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि मेरे हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं घूम फिर करके थोड़ा बहुत यार हकदार है बुरे कामों का। हाँ मैं बात कर रहा हूँ यामामोटो की। इसे कुछ लोग ब्लीच यूनिवर्स का व्हाइट बियर्ड कहते हैं और मैं भी मानता हूँ। ये जिस तरीके का कैरेक्टर था, जिस लेवल का ये पावर होल्ड करता था, भाई सबकी फटती थी। कोई भी इससे 1v1 में डायरेक्ट भिड़ना नहीं चाहता था, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट बात यहाँ पर आ जाती है यामामोटो के माइंडसेट की। यामामोटो की सोच ये थी जो जैसा है वैसा ही रहने दो, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वैसा रहने दो, कोई बदलाव नहीं चाहता ये बुढ़ा। इस कैरेक्टर को ऐसा समझो, हमारे घर वगैरह में कोई बहुत बुजुर्ग आदमी अगर है, उनकी सोच कैसी रहती है पुराने जमाने के हिसाब से। हमारे जमाने में इस तरीके की चीजें चलती थी एंड उनके हिसाब से उस जमाने में जो चीज चलती थी वही सही थी। इस जमाना में लोग जो नया नया चीज लेके आ रहे हैं उससे बिगड़ रहे हैं एंड यही सेम चीज यामामोटो के साथ भी चलता है। उसका माइंडसेट ये कहता है कोई भी चीज बदलाव की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, बैलेंस। एंड यामामोटो 1000 साल हो चुके हैं, वो कमांडर था यार 13 स्क्वाड का और वो सारे कैप्टन्स का हेड था, लेकिन उसने कभी भी इन सब चीजें, राज वगैरह इन सब चीजों को जानने का तो कोशिश नहीं किया। उसके हिसाब से कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए, ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे उसको वो फॉलो करेगा। I mean 1000 साल पहले भी जब वो फर्स्ट टाइम कमांडर बना था, उन्हें काम दिया गया था युवावाज को मारो, सारे क्विंचिस को मार दो, उसने कभी सवाल ही नहीं किया, ऑर्डर मिला है जाके काटना चालू। तो सच बताओ तो यामामोटो भी उन एक मेन रीजन में से एक है जिस वजह से ब्लीच यूनिवर्स में गलतियां होती आई है। अब देखो इतना सब कुछ जो मैंने बताया, और भी हम कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे अच्छे से। पार्ट 2 में और भी बुरे लोगों के बारे में बताऊंगा, प्लस सेकंड पार्ट में हम थोड़ा आइजन के बारे में भी बात करेंगे। खैर तुम सबका क्या मानना आज की वीडियो को लेके मुझे कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।